नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वो स्वाति मालीवाल जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, 9 साल तक दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष रही, वो स्वाति मालीवाल सोमवार को 30 हजारी कोर्ट में जार जार रो रही थी। स्वाति मालीवाल की इस हालत को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि कभी वो दूसरों के अधिकारों के लिए मुखर होकर लड़ा करती थी। कोई ये भी नहीं सोच सकता कि इसी स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल लेडी सिंघम कहते थे, तारीफ करते थे कि बड़ी दबंग है, कहीं पर भी किसी भी मसले में कूद जाती हैं। आज वो स्वाति मालीवाल अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ चुकी हैं। सोमवार को 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं, उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उस दौरान स्वाति मालीवाल ने जमानत का पुरजोर विरोध किया, बल्कि खुद मोर्चा संभाला और कोर्ट से कहा कि आप नहीं जानते हैं कि विभव कुमार क्या है। उसका रुतबा आम आदमी पार्टी में किसी मिनिस्टर से भी बढ़कर है। उसको ऐसी ऐसी सुविधाएं मिली हुई हैं आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल सरकार में, जो किसी मिनिस्टर को भी नहीं मिलती हैं। और वो ट्रोल आर्मी का संचालन करता है और इस वक्त उसी के कहने पर ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल के पीछे पड़ी है। स्वाति मालीवाल ने सीधे सीधे कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, विभव कुमार से अपने परिवार की जान का खतरा है, इसलिए विभव कुमार को जमानत किसी भी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए। आप सोचिए, ये वो विभव कुमार है जो अरविंद केजरीवाल का पीए हुआ करता था, जिसे 10 अप्रैल को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया था, जिस पर नोएडा में एक केस भी चल रहा है जिसमें उसने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। और वो किस कैपेसिटी में अरविंद केजरीवाल के घर पर 13 मई को सुबह सवेरे 9:30 बजे हाजिर था, यह भी अपने आप में सवाल है। अगर स्वाति मालीवाल बिना परमिशन के दंदनाते हुए अरविंद केजरीवाल के घर में घुस गई तो बड़े बड़े सवाल उठ खड़े हुए, लेकिन ये विभव कुमार तो बर्खास्त पीए है। ये किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद था? यानी कि ऑफिशियली उसे भले ही पीए के पद से हटा दिया गया था, लेकिन अनऑफिशियली अभी भी वो अरविंद केजरीवाल का पीए था, पीए है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को इतना दर्द हो रहा था उसकी गिरफ्तारी पर। सवाल ये उठता है कि मामला इतना आगे बढ़ गया है कि विभव कुमार को सोमवार को ना तो जमानत मिली और ना ही जल्द जमानत मिलने के कोई आसार हैं। लेकिन उसके वकील की तरफ से कोर्ट में इस मामले को कौरवों और द्रौपदी से जोड़ दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि विभव कुमार का इरादा स्वाति मालीवाल के वस्त्र हटाने का नहीं था, निर्वस्त्र करने का नहीं था। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल के ड्राइंग रूम को चुना पूरे ड्रामे के लिए, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ये विभव कुमार के वकील एन हरिहरन कोर्ट में बोल रहे थे। उनका कहना था कि विभव कुमार की इमेज को खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए स्वाति मालीवाल ने ये सारी साजिश रची। तो सवाल तो ये उठता है कि विभव कुमार है कौन? कौन सी उसकी इमेज? वो तो अरविंद केजरीवाल का बर्खास्त पीए है। लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा कि उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो उसका रुतबा है आम आदमी पार्टी में, वो किसी मिनिस्टर से कम नहीं है, बल्कि सीएम के बराबर का है। इससे पता चलता है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए इतना खास क्यों है। क्यों अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की बजाय उसको चुना? स्वाति मालीवाल के सवाल पर तो अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघ जाता है, लेकिन विभव कुमार के लिए तो वो बीजेपी दफ्तर तक अपने सारे सांसदों विधायकों के साथ मार्च करने को तैयार थे कि जिसको गिरफ्तार करना है उसको गिरफ्तार करवा दो, क्योंकि विभव कुमार उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। इसी से पता चलता है कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के लिए कितना खास है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा इस विभव कुमार के पास है। लेकिन तमाम तिकड़मे लड़ाने के बावजूद, इस मामले में कौरवों और द्रौपदी को घसीटने के बावजूद विभव कुमार को सोमवार को जमानत नहीं मिल पाई। अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका लगा है। अब समझने वाली बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ने
दिल्ली में चुनाव प्रचार का काम पूरा कर लिया, पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सोमवार को रोड शो किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रैलियां की, 3-3 शहरों में घूम रहे थे पंजाब के। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और यहां पर आतिशी सिंह फिर से उनकी डॉक्टर बनकर मीडिया के सामने आ गई, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। और जितने दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे, हर रोज उन्होंने उनकी इंसुलिन को लेकर, उनके शुगर को लेकर रायता फैलाया। तो सोमवार को वो कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया है, ऐसे में उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, ऐसा अंदेशा मैक्स अस्पताल के डॉक्टर जता रहे हैं। किडनियां भी खराब हो सकती हैं या उनको कैंसर भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, इसलिए उनका पेट स्कैन होना है, सिटी स्कैन होना है, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने मैक्स के डॉक्टरों को ही कंसल्ट क्यों किया? उनके तो मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है, दुनिया भर के नेता मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आते हैं, जानने समझने के लिए आते हैं कि ये चीज क्या बनाई है सत्येंद्र जैन ने, वहां पर सारे टेस्ट होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल मैक्स अस्पताल क्यों गए? उनको तो मोहल्ला क्लिनिक जाना चाहिए था। सवाल तो राघव चड्ढा से भी पूछे जा रहे थे कि भाई अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों गए, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज क्यों नहीं करवाया? और अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए, चले कोई बात नहीं, टीन की छतों के नीचे बना हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, इसलिए हो सकता है गर्मी ज्यादा लगती, लेकिन वो दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में तो जा सकते थे, लेकिन वहां भी नहीं गए, सीधे मैक्स अस्पताल गए। प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने दिखाया, उनको एम्स जाना चाहिए था, वहां के सरकारी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाना चाहिए था, वहां पर भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन क्या पता मैक्स अस्पताल वो इसी मकसद से गए हो, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टें तो प्राइवेट अस्पतालों से जारी हो ही जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को भगवान ना करे कि ऐसी कोई बीमारी हो, लेकिन जिस तरह से इस बीमारी का महिमा मंडन किया जा रहा है, बखान किया जा रहा है आतिशी सिंह द्वारा और सौरभ भारद्वाज द्वारा, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब तिहाड़ जेल में थे अरविंद केजरीवाल तो उनको इंसुलिन नहीं दिया गया, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इसके चलते उनकी जो बाकी ऑर्गन्स है उस पर असर पड़ा है, इसी वजह से उनकी ये हालत हो रही है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी सरकार ने उनको इंसुलिन नहीं देने दिया, और इसीलिए वो भी कह रहे थे कि उनको कैंसर भी हो सकता है, उनको उनकी किडनियां भी खराब हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी को इतनी गंभीर बीमारी का अंदेशा डॉक्टर जता देता है तो उसको सारे काम धाम छोड़कर अपने बाकी टेस्ट तुरंत करवा लेने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि 2 जून से लेकर 9 जून तक उनको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मिले अंतरिम जमानत में, ताकि वो अपने सारे टेस्ट करवा सके। भाई जब इतनी गंभीर बीमारी है तो इंतजार किस बात का? पेट स्कैन में कितना टाइम लगता होगा, सिटी स्कैन में कितना टाइम लगता होगा? मुश्किल से 1 या 2 घंटे, और अब तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी आ जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को 2 जून से 9 जून का समय क्यों चाहिए? अभी भी उनके पास टाइम है। वो जो 32 रैलियां और रोड शो कर रहे थे दिल्ली में, 32 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको सारा छोड़ छाड़ कर तुरंत दिल्ली में आकर एम्स अस्पताल में भर्ती होकर अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए। सरकारी अस्पताल में टेस्ट करवाएंगे और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उस पे हो सकता है बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट भी विचार करे। लेकिन सरकारी अस्पतालों के अलावा जब रिपोर्टें प्राइवेट डॉक्टरों से आती हैं तो उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। कैसे उन रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये सबको पता है। तो अरविंद केजरीवाल को मैक्स अस्पताल पर इतना भरोसा क्यों है? वो एम्स क्यों नहीं गए? मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं गए? दिल्ली सरकार के अस्पतालों में क्यों नहीं गए? यहीं पर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लोचा है। और जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीमारी का ऐलान किया गया है, उसमें भी एक सिंपैथी छिपी हुई है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि मुझे इतनी गंभीर बीमारी हो सकती है, इसके बावजूद मैं पंजाब में शहर शहर घूमकर वोट मांग रहा हूं। ये दिल मांगे मोर, अरविंद केजरीवाल ने यही कहा पंजाब में एक रैली के दौरान। तो कोशिश ये हो रही है कि एक और सिंपैथी कार्ड खेला जाए, और अब ये कार्ड खेला जा रहा है सेहत को लेकर, बीमारी को लेकर। जिनको इतनी गंभीर बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के बारे में भी वो लोग बात नहीं करते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए ऐसी बीमारियों का कि ये भी हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज
मीडिया में आकर इन बीमारियों को लेकर एक महिमा मंडन कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। आप दोनों क्या डॉक्टर हो जो आपको अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में सारी जानकारी है? लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये सारी बीमारियां गिना गिना कर एक और सिंपैथी कार्ड, एक और विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। लेकिन ये सिंपैथी कार्ड भी धरा का धरा रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता भी जानती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनावों में जीत के लिए, कोई भी तिकड़म अपना सकते हैं। जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तो हर रोज यही आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, कब उनका शुगर लेवल 300 से पार कर गया, कब उनको इंसुलिन नहीं दी गई, 54 यूनिट इंसुलिन देने थे, 50 यूनिट दिए गए, ये सारे ड्रामे कर रहे थे। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर ही कार्ड खेला जा रहा था। अरविंद केजरीवाल की बीमारी के नाम पर दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। और अब दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होने के बाद जो इंटरनल रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के पास है, उसमें उनको पता है कि उनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। वो जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 18% के आसपास उनको वोट शेयर मिला था, उससे भी नीचे जाने वाले हैं वो लोग। स्वाति मालीवाल कांड ने उनका काम कर दिया है। इसीलिए एक स्ट्रेटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल को लेकर ये दाव खेला जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत बीमार हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, उससे तो यही आशय लगता है। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी सेहत का ख्याल करते हुए चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर अपने टेस्ट दिल्ली में आकर एम्स अस्पताल में करवा लेने चाहिए, क्योंकि उसी रिपोर्ट को ज्यादा ऑथेंटिक मानेगा सुप्रीम कोर्ट। और सवाल फिर यह है कि जान है तो जहान है भाई, अगर जान है तो पहले आकर टेस्ट करवाएं, चुनाव तो होते जाते रहेंगे। और वो तो इतने कद्दावर नेता है भारतीय राजनीति के, उनकी तो देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो लोकतंत्र को कौन बचाएगा, संविधान को कौन बचाएगा। लोकतंत्र बचाने की खातिर ही उन्होंने उन नेताओं के साथ गठबंधन कर लिया जिन पर वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज की तारीख में अगर कोई उनसे पूछता है कि आपने शरद पवार से गठबंधन कैसे कर लिया, लालू प्रसाद यादव से गठबंधन कैसे कर लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कैसे कर लिया, तो वो कहते हैं कि देश हित के लिए किया है उन्होंने ये सब कुछ, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, लोकतंत्र बचाना है। लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है कि क्या भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करके वो लोकतंत्र बचाएंगे। और फिर अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली वालों से कह रहे थे कि आप झाड़ू पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबाएं ताकि 2 जून को मुझे तिहाड़ जेल ना जाना पड़े। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है कि झाड़ू पर लोगों ने बटन नहीं दबाया है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इतने कॉन्फिडेंट थे कि 4 जून को 300 सीटें आएंगी इंडिया अलायंस की और वो तुरंत बाहर आ जाएंगे, तो अब वो विश्वास कहां चला गया? अब वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए 1 हफ्ते की एक्सटेंशन को लेकर? उनको तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था। उनको पता होना चाहिए कि 2 जून को वो सरेंडर करेंगे, 4 जून की शाम को बाहर आ जाएंगे और फिर वो तमाम तरह के टेस्ट धड़ल्ले से करवा सकते हैं, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि उसके बाद तो तिहाड़ के ताले हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या, सिसोदिया भी छूट जाएंगे, सत्येंद्र जैन भी छूट जाएंगे। तो जब ये सब कुछ होने वाला है, इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने अरविंद केजरीवाल देख ही रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि वो सपने बिखर चुके हैं? हकीकत समझ में आ गई अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक्सटेंशन मांगी है। लेकिन उनके लिए तो चिंता की बात यह है कि वो जब तिहाड़ जेल जाएंगे तो वहां पर उनकी मुलाकात विभव कुमार से भी हो जाएगी, क्योंकि विभव कुमार को भी जमानत नहीं मिली है, वो भी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही बंद है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहा हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में विभव कुमार से मुलाकात ही ना करना चाहते हो। इसीलिए इधर विभव कुमार को झटका लगा 30 हजारी कोर्ट से कि जमानत याचिका खारिज हो गई, उधर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी कि उनको 1 हफ्ते की एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि विभव कुमार दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि विभव कुमार दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा, 30 हजारी कोर्ट में जो जमानत याचिका खारिज हुई है उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट से विभव कुमार को राहत मिलती है या नहीं, और दूसरे अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जिस राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो राहत भी उन्हें मिलेगी या नहीं, क्योंकि पूरे देश के लोगों की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए
अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था और 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और ये आदेश सुनाया था कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे, और अब अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो क्या उनको वहां से राहत मिलती है या नहीं? देश जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर अब क्या रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।